फटाफट। कहता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड, इनमें से कौन सा आपके पास में मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, आपको ये बताना है। बताइए, व्हाट डज इट इंक्लूड? करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी आपके पास में मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मैंने आपको बताया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आता है आपके पास में करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक आपके पास दोनों, क्योंकि वो आपके पास हैंड में नहीं है तब भी वो मनी कहलाएगा। 9 सेकेंड कॉलम, बैंक्स चार्ज, अभी भी देख ले तो कुछ क्या कर रहा है, मुंह से बोलेगा नहीं क्या? Banks charge a dash interest rate on loans, then what they offer for deposits? कहता है banks charge a dash interest rate on loans, then what they offer for deposits? Higher, lower, same, none of these आपके पास में हायर। तो क्वेश्चन को समझो ना, कह रहा है कि बैंक्स इंटरेस्ट रेट चार्ज है लोन पे, वो जो डिपॉजिट पे ऑफर कर रहे हैं उससे ज्यादा होता है। भाई बैंक्स आपके पास में इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं 8 से 10, नॉमिनल है आपके पास में 8 से 10% सरकारी बैंक है तो, और आपको जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आपके पास में 3 से 6.5 या 7% तक मैक्स मिलेगा आपको। तो वो एक हायर रेट चार्ज कर रहे हैं आपके पास, उसी से जो है वो बैंक अपना खर्चा और अपना एम्प्लॉइज की इनकम सबको जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a deposit with a bank that can be withdrawn whenever the depositor likes to do so is termed as, उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट आपके पास में, कि जब मेरे पास डिमांड आई मतलब जब मेरे को चाहिए तब मैं जो है वो उसको कर सकता हूँ, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलेट्रल, इनमें से कौन सा जो है वो कोलेट्रल को बेस्ट आपके पास में बताता है? डी, एसेट एज गारंटी फॉर लोन, कोलेट्रल आपके पास में एक सिक्योरिटी होता है जो लोन के टाइम पे जो लेंडर है उसको दिया जाता है, ताकि अगर आप लोन रिपे टाइम से ना कर पाए तो वो उसको बेच के या इस्तेमाल करके अपना भरपाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया, इनमें से कौन सा इनफॉर्मल क्रेडिट का पार्ट नहीं है? ए पार्ट कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक आपके पास सबसे मेन पार्ट है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के, जहां प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर कोलेटरल किया जाएगा आपके पास में, एंड इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। बाकी मनी लेंडर, फ्रेंड, रिलेटिव, जमींदार आपके पास में मनमानी का है, जितना इनका मन है उतना ये इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं, एंड कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो ये नेसेसरी नहीं है। Question number 13. The functioning of the formal sources of credit are supervised by. Who supervises the functioning? Yep. It is supervised by RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज करता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और फंक्शन क्या बताए थे आपके पास में? सुपरवाइज करेगा, करेंसी को इशू करेगा एंड इंश्योर्स अनइक्वालिटी ना हो किसी साथ, और बैंक अपने साथ मनी रख रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कॉलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, कहता है इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है? कहता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, लिमिटेशन है। सर्टेन प्रोडक्ट्स कांट बी डिवाइडेड, लिमिटेशन है आपके पास। मोस्ट ऑफन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज नॉट अवेलेबल, ये भी है। तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, कि इनमें से कोई भी उसकी ऐसा नहीं है कि जो उसकी लिमिटेशन ना हो, सारे के सारे उसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी, इनमें से कौन सा आपके पास में ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी नहीं है? यस, पेपर नोट्स पहले इस्तेमाल नहीं किया जाते थे, पहले आपके पास में ग्रेन्स, कैटल और गोल्ड कॉइन्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, हमने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, क्यों? इंडिया इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक, it is legalized as a medium of payment, and all of these, which one is the best correct answer? All of these, सारा आपके पास में कि आरबीआई इशू करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइजेशन देता है, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे साइनिंग अथॉरिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके पास में, तो ऑथराइजेशन देता है, और लीगलाइज पेमेंट का भी आपके पास, इसको हम एक लीगल टेंडर कहते हैं। टेंडर आपके पास में एक नोट, मतलब वो पैसे वाला नोट नहीं, इट्स लाइक टेंडर आपके पास एक कोट है जो कि आपके पास में एक स्पेसिफिक वैल्यू रखती है, उसे कहते हैं हम टेंडर।
क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉटर मेकिंग पॉट्स wants to exchange pots for wheat. Luckily, he meets a farmer. उसको एक किसान मिल जाता है. Who has wheat and is willing to exchange it for pots. What is this situation known as? इस situation को क्या कहेंगे? Double coincident of want, not barter system of want. Double coincident of want आपके पास कि भाई तेरी जरूरत डबल, मेरा भी पूरा तेरा भी पूरा, तो double coincident of want. Question number 6. A check like currency notes acts as medium of exchange. Medium of exchange. Check money acts as a medium of exchange. भाई check like currency note acts as demand deposit. जितना चेक में अमाउंट भरोगे उतना आपको मिलेगा, तो आप कितना भरोगे? डिमांड जितनी है आपके पास में. समझ में आ रही है बात? इट्स नॉट अ कैश. इफ यू आर कैरिंग अ चेक यू कांट गिव इट टू अ शॉपकीपर, लो भाई मुझे 4 किलो आटा दे दो, नहीं, तो वो कैश नहीं है. स्टोर वैल्यू भी नहीं है आपके पास में, क्योंकि वो चेक जब तक बैंक में जाके अकाउंट में सबमिट नहीं हुआ. चेक भी तो जब ही देंगे ना जब हमने कुछ लिया हो, ऐसे थोड़ा चेक. मुझे ये बता, चेक के बदले कोई शॉपकीपर तुझे कुछ मटेरियल देगा? नहीं देगा ना. इट्स नॉट अ कैश. तो बैंक बदले में कैश देगा. सो इट्स अ डिमांड डिपॉजिट, कि एक डिमांड क्रिएट करी आपने बैंक के साथ में. कितनी डिमांड क्रिएट करी कि भाई इतना दे दो. किसमें से दो? मेरे डिपॉजिट से दे दो. तो डिमांड डिपॉजिट. समझ में आई बात? तो चेक लाइक करेंसी नोट्स एक्ट एज डिमांड डिपॉजिट. मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. समझ में आ रही है बात? एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है. एक्सचेंज का मतलब कैश का आदान प्रदान नहीं हो रहा है. जैसे वो बोल रही बैंक भी तो देगा, तो वो दे रहा है, बट दैट्स नॉट गुड्स. एक्सचेंज जब आप बोल रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. समझ में आई बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Dash is a paper instructing the bank to pay a specific amount to the person in whose name it has been issued. बताइए 7th. ये क्या है? चेक. मैंने आपको कल भी बताया था डिमांड डिपॉजिट और चेक में ये फर्क है आपके पास. डिमांड डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. चेक पर्सन के लिए आपके पास में हो सकता है. तो इट्स चेक. और चेक हम इंस्टीट्यूशन में भी तो सबमिट करते हैं. दोनों के लिए हो सकता है. मैंने कहा पर्सन के लिए भी हो सकता है. Question number 8. Banks keep approximately -% as a provision to pay the depositors who might come to withdraw their funds. 15%. Very good. It's 15% कि जितना भी उनके पास अमाउंट आया हुआ है उसका 15% वो अपने पास में एज अ कैश रखते हैं, बाकी लोन वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट यू हैव अ केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी आपके पास में. पहला बताइए. ओवर द इयर्स his debt क्या होगा? Remain constant as he is working for the employer but is repaying. आप क्या कहते हैं? ये होना चाहिए. नहीं, 5 बढ़ भी तो रहा है बट वो. आप बताइए आंसर कौन सा होना चाहिए? ABCD. मोहन एक एग्रीकल्चर लेबर है. There are several months in a year when he has no work. कोई काम नहीं होता, उसको क्रेडिट लेना पड़ता है. It depends upon his employer, the landowner. वो अपने एम्प्लॉयर पे, मतलब जो उसको काम पे रखा हुआ है, मजदूर बनाया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है. फॉर क्रेडिट वो चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंडओनर ऑन हिज फार्म. अब कहता है पहला इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट. तो उसने कहा कि वो हर महीने जो है वो बहुत हाई फिजिकल लेबर करता है और वो वापस कर देता है. पर वहीं पे आप पहली लाइन देखो, देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन ही हैज नो वर्क. मतलब जब महीने में उसको काम मिलेगा तभी वो रिपे कर पाएगा. तो ऐसे भी कुछ महीने होंगे जिसमें उसने रिपे नहीं किया. अगर रिपे नहीं किया तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इंक्रीज.
कांस्टेंट तो तभी रहेगा आपके पास में जब वो पूरा काम कर पा रहा है आपके पास में, ही इज एम्प्लॉयड कंप्लीटली, पर है ही नहीं, या उसके पास कोई एडिशनल शॉर्ट बिजनेस है लाइक गाय का दूध या कुछ बेच रहा है वो, तब कांस्टेंट रहेगा आपके पास। पर जब उसको साफ बता दिया कि कुछ महीने ऐसे हैं जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, which among the following lenders will possibly not ask the borrower to sign the terms of credit? मनी लेंडर्स, पहले मुझे बताओ टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? जैसे कि सारे बताओ। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, कुड़िए नी तू मेरे नाल पिटेगी, बताइयो। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट छोरी? लोन्स वाला है ना? है क्या टर्म्स, ये बताओ मुझे आप, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल ग्रोथ और बेटा वो तो टाइप्स हो गए भाई, तू क्यों इनको मिक्स कर रही है? सीधी सी बात हो रही है आपके पास में, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट क्यों लिया जाता है? किन टर्म्स पे दिया जाता है? पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ, ये तो था पर्सनल पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और ये सही बोल रहा है, पर कुछ कोई चीज मिस नहीं हो रही है। एक चीज इंटरेस्ट रेट भाई, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है आपके पास में? इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, ड्यूरेशन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो वो नहीं होगा किस टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, टर्म्स मतलब लोन्स की टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। टर्म्स का मतलब क्या हुआ? यही चीज हुई है आपके पास में, और क्या चीज हुई है? आप कोई वाउचर यूज कर रहे हो, क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स क्या होती हैं? वाउचर का मैक्स अमाउंट कितना है, वाउचर कहाँ एप्लीकेबल है आपके पास में, और वाउचर कब तक एप्लीकेबल है, यही होता है ना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑफ लोन क्या हो गया आपके पास में? भाई लोन क्या है और कितने रेट पे आपके पास, दूसरा कितने समय के लिए आपके पास में, तीसरा इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो रही है, चौथा कोलेटरल क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा तो इसका 15 का होगा बी, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर आपको जो है वो कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट ले जरूरी नहीं है आपके पास, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया? RBI, Reserve Bank of India. Question number 17. What do people do with the extra cash in hand? Choose the most correct option from the following. सही सही बोल, क्या बोल रहा, आधा अधूरा। ऑप्शन डी, क्या करेंगे? वो डिपॉजिट कर देंगे उस अमाउंट को बैंक में, उनके अपने नाम पे एक अकाउंट खोल के, तो ऑप्शन डी। 22, बैंक्स डू नॉट गिव लोन्स। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक इनमें से किनको लोन नहीं देता है? वेरी गुड, विदाउट प्रॉपर कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर नहीं है तो नहीं देगा। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, फॉर्मल में इनमें से कौन सी चीजें नहीं आती हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, हाँ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स फॉर्मल नहीं हुए, आपके पास इनफॉर्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डू पीपल हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ मनी? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सी, you can withdraw as सी होगा आपके पास, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। भाई जब आपको चाहिए तब कर सकते हो, चाहे उसमें बीमारी है या आपके पास में शादी है या कोई फंक्शन है, तब जैसे आपको चाहिए जब चाहिए आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड, मिसिंग क्यों है ये? पहले बता दूं, साफ साफ पता भी चल रहा है, इट्स डिमांड डिपॉजिट, बी ऑप्शन आपके पास में है इंटरेस्ट रेट, एंड सी आपके पास कोलेट्रल है आपके पास में, और डी है मोड ऑफ पेमेंट। यस, ए, डिमांड डिपॉजिट पे लोन नहीं है आपके पास में, डिमांड डिपॉजिट पे आपके पास में क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास अमाउंट है भाई जो आप ले सकते हो जब आपको चाहिए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास में कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इशूज, दिस इज इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? Reserve Bank of India. यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आपके पास में एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह काम करता है। किसकी तरह? मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह काम करता है आपके पास में। और ये सेंट्रल बैंक है जो करेंसी को इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इसके अलावा किसी के पास में भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको इशू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, money borrowed from bank and cooperative societies come under which source of credit? इनमें से किस फॉर्मल में आएगा? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। A trader, question number 26, a trader provides farm inputs on credit on the condition that farmers will sell their crop produce to him at dash price so that he could sell them at dash price in the market. Low price and then high price पे वो उसको मार्केट में बेच सके। So option B. Next question number 20. Most of the agricultural laborers depend upon loans from informal sector. Which of the following statement about this is correct? Cost of informal loans to borrowers is quite high. बहुत बढ़िया। कॉस्ट जो है वो आपके पास में इनफॉर्मल लोन्स की बोरोवर्स के साथ बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 27, और शॉपकीपर सुधा हैज टू मेक अ पेमेंट टू होलसेलर। ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, यू हैव द केस स्टडी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। Check. Money transfer. कपल ऑफ डेज है बेटा, मैंने आपको कल आभा बताई थी ये चीज जब हम फ्लो चार्ट कर रहे थे। देयर इज अ डिमांड डिपॉजिट में दिन लगते हैं आपके पास, चेक तो आपके पास में तुरंत हो जाता है क्लियर। सो इट्स डिमांड डिपॉजिट। केस स्टडी जितनी आसान दिख रही है ना उतनी कभी होती नहीं है। यू हैव टू चेक द पर्टिकुलर कि भाई क्या बताया गया है। पिछले वाले में भी यही गलती हो रही थी, दोनों गलत है ना केस स्टडी वाले तेरे। पिछले वाला भी गलत था। नहीं, गलत था तेरा, तूने बी ऑप्शन बोला था, आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 21, इस मामले में ये बड़ा सही सही आंसर दे रहा है आज। नए साल पे नया कुछ दिख रहा है मुझे तो। मुस्कुरा ले। चलो 6 ले लो, आपकी मर्जी है। नहीं 4.5, 4.5 इससे ज्यादा नहीं। 5.5 आ तो 4.5 तुम मत या फिर जा भाग जा। यार दीदी यार समझ कर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन आपके पास में। ए कहता है डिमांड डिपॉजिट्स आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। बी, with demand deposit payments can be made with cash. Yes, demand deposits are a safe way of money transformation. Okay, and D, demand deposit facilities like check. इनकरेक्ट यही है आपके पास। डिमांड डिपॉजिट इज नॉट लाइक कैश, सॉरी चेक। देखो फिर से समझ लो, डिमांड डिपॉजिट के फीचर्स देखो तुम्हें ऑप्शन में मिल रहे हैं। तुम्हें अगर डिमांड डिपॉजिट के लिए याद करना है ना, बार बार भूल रहे हो। सबसे पहले ये एक एसेंशियल फीचर है जिससे कि आप मनी को शेयर कर सकते हो। यस, हम शेयर कर सकते हैं। एक नोट, एक पेपर नोट की तरह आपके पास, जिसको आपने दिया आपके पास में पहुंच जाएगा। लाइक जैसे मनी ऑर्डर्स होते हैं आपके पास में, पर मनी ऑर्डर में साथ में कैश भेजा जाता है, तो वो बंदा कैश जो है वो आगे पोस्टमैन दे देता है। यहाँ कैश होता नहीं है, वो बैंक से ट्रांसफर होके आएगा आपके पास में। कहता है पेमेंट कैन बी डन विद कैश। आप कैश से भी कर सकते हो। यस, हम कैश से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मेरा पर्टिकुलर बैंक में, मुझे जहां से डिमांड डिपॉजिट बनाना है वहां मेरा अकाउंट नहीं है, पर मुझे किसी और के उसमें जमा कराना है जिसका अकाउंट है, तो मैं डिमांड डिपॉजिट के साथ में कैश अमाउंट दे दूंगी। समझ में आ रही है बात? तो यस, ये कैश से भी हो सकता है आपके पास। डिमांड डिपॉजिट्स आर अ सेफ मनी वे ऑफ मनी ट्रांसफॉर्मेशन। यस, सेफ मनी आपके पास में ट्रांसफर होता है इससे कि इससे जो है वो खोने के, अगर मान ले डिमांड डिपॉजिट खो भी गया तो भी जो है वो मैं उसको अगर कैंसिल करा दूंगी, मेरा खो गया, मुझे पता है मेरा डिमांड डिपॉजिट जो ड्राफ्ट था वो खो गया, मैं उसको अपने बैंक में जाके बोल दूंगी भाई ये फलाना फलाना बनाया था, इस नंबर वाले को कैंसिल कर दो, खो गया, तो वो पेमेंट नहीं होगी आपके पास में। तो ये सेफ रहता है आपके पास, बिकॉज इसमें पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी कि डिमांड डिपॉजिट इज लाइक अ चेक,
ये डी आपके पास में गलत है, क्योंकि चेक इंस्टेंट मनी के लिए, पर डिमांड में इंस्टेंट नहीं होता है। और चेक में आप पर्सन को भी कर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। Okay, question number 28. Which one of the following options is not correct about a typical self-help group? Not correct बताना है। B. हाँ बी। ये है कि 15 से 20 मेंबर होंगे और मोस्टली वुमेन्स बनाती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है मेंस मेंबर नहीं हो सकते आपके पास में। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. In a self-help group, most of the decisions regarding saving and loan activities are taken by which one of the following members? B. Members. Very good. बैंक होता ही नहीं है, मेंबर्स लेंगे आपके पास में। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज डैश मेंबर्स। कितने होते हैं टिपिकल में? 15 से 20 होते हैं टिपिकल में। गुड। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? 70s में हुआ था, सही बोल रहा है वो। That started in 1970s, पर तुझे अपने पे ट्रस्ट नहीं है ना, विश्वास नहीं। नेक्स्ट, हाउ आर चेक्स बेनिफिशियल अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट? There is direct settlement of payment without the use of cash. डायरेक्ट सेटलमेंट आपके पास में है विदाउट द यूज ऑफ कैश। क्वेश्चन नंबर 32. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है। कोलेट्रल के बारे में बातें हैं, कौन सी सबसे सही बात है? वेरी गुड। कोलेट्रल एक एसेट ऐसा होता है जो बोरोवर का मालिक होता है जिसका, और वो एक उसको गारंटी के फॉर्म में यूज करता है अपने लेंडर के पास में। 36. रामपुर एक एरिया है जहाँ पे 80% पीपल पैसे उधार लेते हैं बैंक से, 10% बोरो करते हैं और बाकी 10% जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से लेते हैं। वेयर विल बी? राहुल, कहाँ पे होगा? वेरी गुड। अर्बन एरिया आपके पास में, क्योंकि 80% लोग बैंक पे हैं आपके पास में, मतलब फॉर्मल में आपके पास में, तो अर्बन एरिया। क्वेश्चन नंबर 33. मैच द फॉलोइंग। कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या है? एन एसेट ऑफर्ड फॉर एज सिक्योरिटी फॉर गेटिंग क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? मोड ऑफ रिपेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। इनफॉर्मल सेक्टर relatives and formal is cooperative. So it's 2 3 4 1 option A. Okay, next question number 37. Case study. बताइए, identify what happens after the transaction between Salim and Prem. क्या होगा? सलीम बैंक बी वाला होगा। बी वाला। ओके, वेरी गुड। सलीम का जो बैलेंस है वो घटता जाएगा, प्रेम का बैलेंस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34. अगेन मैच द फॉलोइंग है। बार्टर सिस्टम, supervises the functioning of bank. प्रिंशु के काम है ये पेज उसने कराते, मुश्किल से 2 सही है इसमें। हाँ तो तू बताना क्या होगा फिर, अपने में अपने आंसर लिखा करो ना, दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो। बार्टर सिस्टम क्या है आपके पास? करेक्ट ऑप्शन बताना है। कहता है बार्टर सिस्टम लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। नो, गलत है। डेब्ट ट्रैप कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, गलत है। फॉर्मल सेक्टर लोन्स, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। ऑप्शन डी करेक्टली मैच्ड है, उसने सही किया, पर तू जिस हिसाब से क्वेश्चन को देख रही थी वो गलत है, क्योंकि तू क्वेश्चन को खुद से पढ़ ही नहीं रही है, तभी मैं बार बार बोल रही थी। आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही मैच्ड है, तो सिर्फ हमारा डी ऑप्शन सही मैच्ड है। एनालाइज द फॉलोइंग टेबल, आपको अगेन एक टेबल दे दिया आपके पास में एंड यू हैव टू एनालाइज इट एंड आंसर इट। क्या है? व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन द टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट सिस्टम में फॉर्मल सेक्टर का शेयर कितना है? इसमें, हाँ इसी में। कैसे? अरे 27 कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ
वेरी गुड। फॉर्मल में आएंगे आपके पास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कमर्शियल बैंक्स, दोनों को प्लस करोगे तो 52 है आपके पास। तो फॉर्मल सेक्टर का कितना है? 52% है आपके पास में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, केस स्टडी 43। मिस एस अप्रोच रखेंगे अगर टू अवेल अ लोन। मतलब मिस एस वाला मिल रहा है। सी है। सी कोलेटरल की जरूरत नहीं है उसमें आपको। नेक्स्ट, श्याम बोरोज मनी फ्रॉम विलेज। श्याम ने कुछ मनी लेंडर से पैसा उधार लिया, पैसा 5% इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 39। तो किसने ऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया आपको ये बताना है। अरुण ने, श्याम ने, रामा ने। अरुण ने, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। इसका है कि अभी होना चाहिए। दोनों सही है। वेरी गुड, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन डी आपके पास में। पहला कहता है बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे डिपॉजिट। एकदम सही बात है भाई, लोन पे ज्यादा होता है आपके पास, जो डिपॉजिट अमाउंट है उस पे आपके पास में कम होता है। सेकंड कहता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यस, ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। रीता ने एक लोन लिया 7 लाख का। ठीक है, तो क्या है आपके पास, ये कौन सा है? अभी क्या रही है? बताओ बताओ ये क्या है? डी। डी डिपॉजिट क्राइटेरिया। एनालाइज द लोन इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास में क्या क्या आपको दिया हुआ है? 7 लाख फ्रॉम द बैंक, उसने 7 लाख बैंक से लिया है कार को परचेज करने के लिए। 7 लाख लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे दिया। फिर आपको इंटरेस्ट रेट बताया है, कितना है लोन का इंटरेस्ट रेट? 14.5% आपके पास में इंटरेस्ट रेट। फिर रीपेड इन 3 इयर्स। हाँ 3 इयर्स में रीपे होगा। फिर कहता है बैंक रिटेन द पेपर्स ऑफ न्यू कार एज कोलेटरल। हाँ जी, दीज आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। भाई उसने नए कार के डॉक्यूमेंट एज कोलेटरल भी रख लिए हैं, तो दिस इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सारी बातें बताई गई हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 45। कोलेटरल इज एन एसेट। सॉरी क्या चाह डाउट है? बाकी सारे कर लिए हैं एक्सरसाइज के जो मैंने दिए थे, सारे हो गए। तो 4 कहाँ से रहते हैं? अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं तो अभी सॉल्व करके दिखा दे 4, जब तक मैं इनका फिनिश करा दूं। अरे 1 मिनट भाई। पहली स्टेटमेंट कहता है कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूज दिस एज एन गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। इज इट करेक्ट और सही है? फॉल्स। और कैसे कोलेटरल? मैंने पूछा करेक्ट और फॉल्स। ट्रू है आपके पास में। पहली स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है हमारे पास में। नेक्स्ट कहता है कोलेटरल इज गिवन एज द लेंडर कैन सेल द कोलेटरल टू रिकवर द लोन। अगर वो नहीं कर रहा तो भी सही है आपके पास में। तो ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, महेश एक स्मॉल फार्मर है। ही हैज टेकन अ लोन, 2 लाख का लिया मनी लेंडर से एक्सपेंस के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, सो ही इज अनेबल टू रीपे। ओके ओके, ब्ला ब्ला ब्ला। बताइए क्या होगा? डेट ट्रैप में चला जाएगा। डेट ट्रैप में चला जाएगा आपके पास, क्योंकि वो अनेबल है। सी। नेक्स्ट 42। आर वांट्स क्लोथ, एस हैज, and R should have a commodity that S wants in exchange for the cloth. दीदी ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक्सचेंजिंग कमोडिटी। कहता है identify the situation and choose the right option that will definitely help R and S to eliminate this situation. एलिमिनेट भी करना है। पहले सिचुएशन बतानी है। सिचुएशन का है, सिचुएशन आपके पास डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट है कि भाई मुझे भी चाहिए तुझे भी चाहिए, तो हमें दोनों को आपस में बदलना पड़ेगा।
और फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है आपके पास में कि ऐसी क्या चीज है जो इसको एलिमिनेट कर सके। अब आप कह रहे हो ए में पहला पार्ट ठीक है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ व्हाट, सेकंड कह रहे हो आप उसका सेकंड का कि एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ये तो वही रह गया बाटर का बाटर। हम कह रहे हैं कि उसकी ये सिचुएशन खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगी? जब उसके पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, मनी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता है आइडेंटिफाई द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, and choose the right option that will definitely help R and S to eliminate this situation. बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जिससे कि वो इसको एलिमिनेट कर पाएगा आपके पास में? तो वो क्या होगा? मनी। मेरे यहाँ से अभी देखेंगे टोटल किसके ज्यादा सही है। मेरा दो गलत है। छोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, करेंसी इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, इज इट करेक्ट? पैर में दर्द हो गया बहुत तेज। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। फिर कहता है करेंसी गिव्स नेशन अ परचेजिंग पावर एंड फैसिलिटेट्स ट्रेड, इज इट करेक्ट? यस, एकदम करेक्ट है। तो क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? शायद हाँ कर रहा है आपके पास में ऑप्शन ए, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट एसेट तभी है जब आपको वो फॉरेन एक्सचेंज लाने में मदद करे, आप फटाफट ट्रेड कर पा रहे हो। Okay, question number 47. Banks keep a small proportion of their deposits as cash with themselves. सही है, एकदम सही बात है, true. This is kept to meet the loan requirements of the people. ये भी सही है। नहीं। Cash requirement of the people. जो small amount आप 15% रख रहे हो, वो रोज की डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स हैं कैश की, उसके लिए रख रहे हो। तो रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी। जो इसलिए ऐसे गलत है क्योंकि आगे नहीं है। Next, question number 46. Assertion. 46. No individual, sorry, 48. Assertion. No individual or organization is allowed to issue currency notes in India. हाँ, सही है। Correct है? हाँ, सिर्फ एक ही आपके पास में, कौन? RBI. दूसरा In भी India सही है। only RBI issues. ये भी सही बात है आपके पास, और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। Yes, तो ऑप्शन ए। 49. Assertion. Not all the money that is deposited in the bank by depositor is kept by the bank themselves. Is it true? नहीं, not all money that is deposited in the bank. नहीं, सही नहीं है। True है आपके पास में। Not all the money that is deposited in the bank. 15% सारा पैसा जो है वो आपके पास में जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है डिपॉजिटर के द्वारा, kept by themselves. बैंक अपने पास सारा पैसा नहीं रखता है। तो सही बोल रहा है। अच्छा मेरे को लगा कि वो रखता है। मैं बार बार नॉट ऑल पे फोकस कर रही हूँ। रीजन, दे यूज इट टू फर्दर एक्सटेंड लोन्स टू पीपल सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट earned and interest given can be further invested and chain will continue to go on. Is it correct? अभी बताओ, is it correct? हाँ सही है। स्टेटमेंट तो सही है आपके पास में, पर रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, पर रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया आपके पास में कि भाई सारा नहीं रख रहे हैं तो वो जो रख रहे हैं उसका क्या यूज है। आधे का आंसर दिया है, तो ऑप्शन बी। 50. Banks have to submit information to the finance minister periodically on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. Is it true? डी। किसको देना होता है? RBI को। Exactly, false. फिर the finance minister monitors, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता है, आरबीआई करता है। ये तो दोनों गलत हो गए। ई पार्ट तो होता ही नहीं। ABCD में से कुछ नहीं है तो ई हो गया ना। एक सेकंड पूरा पढ़ लेते हैं। फिर द फाइनेंस मिनिस्टर मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेन, हाँ कैश बैलेंस में सिर्फ कैश बैलेंस के लिए करेगा तो ट्रू है। अगर उसके इंटरेस्ट की सारी एक्टिविटीज देखो ना तो उसके लिए आरबीआई है, सिर्फ कैश बैलेंस के लिए फाइनेंस है। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी। एटलीस्ट केस स्टडी तक तो निपटा ही लेते हैं, तो आधे सोने में करें आंसर। 11:30 जाएंगे ना, 5 मिनट लगेंगे, जल्दी बोलो। ओके, पहला, द सोर्स गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? है
सोर्स, अच्छा। तो मुझे आ रही थी तो ये हो गया। उल्टा लिख दिया। करेंसी। करेंसी भाई। यहाँ टिक मार था, यहाँ टिक मार रखा, बीच में टिक मार रखे तो क्यों? देख ले वहां बीच में है। बस नेक्स्ट, मनी इन मॉडर्न टाइम्स कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, दीज इंक्लूड करेंसी एंड कॉइन्स। currency, notes and coins. Option D. What is the most important function of money? D. It is used as a medium of exchange. It is used as a medium of exchange. Next, question 4. Which of the following banks of India issues currency notes? कोई भी बैंक का आईडिया नहीं आता। Money is accepted as a medium of exchange because All of the above. all of the above. पहले भी हमने ये किया है, अभी इसी में MCQ में किया हमने ये all of the above आपके पास में। Question number 6. What? Assertion है आपके पास में, money acts as an intermediary in the process of exchange. Is it true? हाँ। एकदम करेक्ट बात है, आपके पास बताई थी कि इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, मनी हेल्प्स टू फैसिलिटेट ट्रेड, मनी ट्रेड को फैसिलिटेट करने में मदद करता है। सही बात है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत नहीं कर रहा। इंटरमीडिएटर आपके पास में सिर्फ ट्रेड में थोड़ी ना होता है, पूरा नहीं कर रहा ना। हाँ तो थोड़ा कर रहा है ना, तो आप कहीं ये लिखा है पार्शली एक्सप्लेन्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? पहले पेज ढूंढना पड़ेगा, उल्टा उल्टा लगा रखा है उसने। नेक्स्ट, 2 ही केस स्टडी है इसमें? 3 है। 3 है। हाँ 3 है। अच्छा हाँ, मेगा भी तो है। MCQ में एक ही है मतलब, हाँ। बाकी वो वन वर्ड वाली है। बट वन वर्ड वन लाइनर बोलो। What is the most essential requirement for taking loan from informal services? कोलैटरल। कोलेट्रल या कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलो, आपके पास में सबसे एसेंशियल आपके पास कोलेट्रल। नेक्स्ट, व्हाट फैसिलिटेट्स डू द मेंबर्स हैव who are in the same group? The members can take small loans from the group itself to meet their needs. Very good. Can take small loans From the group. from the group itself To meet their needs as group as child. to meet their needs. भाई अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्मॉल लोन्स को लिया जा सकता है। What benefits are there for a self-help group that is regular in saving? The benefit that self-help group that is regular in saving has that after 1 or 2 years they can become part of the formal source. रुक जाओ दीदी, क्या लिखा है मैंने? They can raise loan from the bank यार। हाँ वही लिखा है। They can raise loan from the bank. अगर उन्होंने जो है वो 2-4 साल ये लिखा ना आपके पास 1 2 3 4 5, नीचे से 5वीं लाइन केस स्टडी की, आफ्टर 1 or 2 years if the group is regular in savings it becomes eligible for availing loan. केस स्टडी की नीचे से 5वीं लाइन लिख दिया था पढ़ा नहीं। So it is eligible for raising loan from the bank. Next, third, हाउस लोन की है। फ्रॉम विच सोर्स ऑफ क्रेडिट मेगा हैज टेकन? बैंक से लिया है आपके पास में, तो बैंक आपके पास एक फॉर्मल सेक्टर है तो उसने फॉर्मल से लिया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट गिवन इन द सोर्स। क्या आपके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट है? इंटरेस्ट रेट है, ड्यूरेशन है, कोलेट्रल है, ड्यूरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, बस। और वो मोड ऑफ पेमेंट भी तो है। पेमेंट और वो क्या कहते हैं रिटर्न कर दो। इंटरेस्ट हो गया ना, सबसे पहले बोला था इंटरेस्ट रेट। मोड ऑफ रीपेमेंट है आपके पास, ड्यूरेशन है, 5 बातें। हो गया। नेक्स्ट, वो तो वही है स्टडी, वही थी ना, वही थी। चलो इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। नेक्स्ट